प्रदेश में विधानसभा चुनाव का 5वां चरण और 5वें चरण के अंतिम दिन आज यहाँ पर मैं एक गांव में आकर मौजूद हूँ। ये बागों के बीच में एक छोटा सा होटल और होटल पर काफ़ी संख्या में लोग मुझे दिखाई दिए, जहां पर मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर 5वें चरण में कल 27 फरवरी है और यहाँ पर मतदान होना है और मतदान के लिए किस तरीके से उनकी तैयारी है, क्या है उनके दिमाग में रणनीति और किस तरीके से वो चुनावी समर बेला में अपना मतदान देकर इस बार किसकी सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। ये अमेठी की तिलोई विधानसभा का सिंहपुर ब्लॉक है, जहां पर खानापुर ग्राम सभा में मैं मौजूद हूं और बात करने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके की यहाँ की तैयारी है। सर, क्या नाम है आपका और किस तरीके की तैयारियां हैं? कल 27 फरवरी है, मतदान होना है, किस तरीके के आप लोगों के दिमाग में रणनीति है? हमारा नाम द्वारिकानाथ शुक्ला है। जो चुनाव की तैयारी है, चुनाव की तैयारी यहाँ करना नहीं है। चुनाव एक तरफा हो गया है, ना किसी जात पर है, ना किसी धर्म पर है। यहाँ पर चुनाव विकास पर है। आप देख रहे हैं ये जंगल में जो ये मंगल है, ये सामने आप ये खड़िंजा देख रहे हैं, ये राजा साहब तिलोई का लगाया हुआ है। इस तरह से राजा साहब इसी रोड को आगे उन्होंने पक्का कराया है। इसके आगे पुल बना है, यहाँ से ये सीधे इंडस्ट्रियल एरिया के जाता है। लगभग यहाँ से 10 हज़ार आदमी इस रोड से निकलता है। किसी ने नहीं देखा इस खास तौर से इस ग्राम सभा में तो किसी भी दल के जब से देश आज़ाद हुआ, केवल राज परिवार के अलावा किसी ने एक ईंट नहीं रखी है। आप कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस में जो है काफी वर्चस्व रखते थे, कांग्रेस के कई ऐसे कार्यों को लेकर आप जो है लोगों के बीच में जाया करते थे। अचानक से आपके दिमाग में भाजपा कहां से आ गई और किस तरीके से ये मूवमेंट आया है? ऐसा है कि हम कांग्रेस में थे, इस बात पर थे कि कांग्रेस से विकास होगा। राहुल गांधी यहाँ से थे, सोनिया गांधी यहाँ से थी, तो हम समझे कि यहाँ हमारे क्षेत्र का विकास हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा हमको लगा कि केवल विकास राजा साहब ही कर सकते हैं, तो हम कांग्रेस छोड़ के और भाजपा में चले आए अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में चले आए, कांग्रेस को छोड़कर अलविदा कह दिया है। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? एकदम बीजेपी की सरकार बनेगी और खानापुर चपरा से हम राजा साहब को 1200 वोटों से जिता के भेजेंगे। खानापुर ग्राम सभा से भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। क्या लगता है क्यों जो है भाजपा आप लोगों को पसंद है, भाजपा का गुणगान कर रहे हैं? भाजपा की नीतियां कुछ ऐसी हैं कि वो हमारे दिलो दिमाग में इस 5-7 साल के कार्यकाल में भाजपा के हम बिल्कुल इतने मुरीद हो गए। हम कट्टर कांग्रेसी हैं, आपको उसमें छिपाने की बात नहीं है, लेकिन हमारे ही गांव के, हमारे मौजे के पूर्व प्रधान द्वारिकानाथ शुक्ला जी, उनके पीछे हम लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं और भाजपा की जितनी भी नीतियां हैं बेहद पसंद हैं हमको। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं आप। कल चुनाव भी है और इस पिछली बार अगर देखा जाए तो भाजपा सिंहपुर ब्लॉक से 17,000 मतों से विजय हुई थी। इस बार क्या है सिंहपुर ब्लॉक का मूड, जनता क्या चुनना चाह रही है? इस बार 51,000 वोटों से भाजपा जीत रही है। माननीय राजा साहब जी 51,000 वोटों से जीत रहे हैं। सब लोग मिलकर जिता रहे हैं। सिंहपुर ब्लॉक से 51,000 वोटों से जिता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? योगी राज्य है और योगी राज में सब कुछ धन धान्य सब कुछ आर्थिकता भी चला रहे हैं। इस तरह से जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए और धर्मशील पा जाहि शोभाए। कमल के फूल पर वोट देकर राजा साहब को काफी वोटों से विजयी बनाएंगे। कमल के फूल पर वोट देकर। क्या लगता है कमल का फूल ही क्यों आपको? सपा इस बार अच्छा जो है अपना जो है वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम जो है तरह तरह के जो है कई वैसे वादे किए हैं। राजा साहब के मुकाबले में यहाँ कोई जीत नहीं सकता। हम 40 साल से भाजपा के कार्यकर्ता हैं और 40 साल से मैं भाजपा का ही प्रचार करता हूँ। क्यों ऐसा क्या है? सपा कांग्रेस बसपा क्यों जो है यहाँ पर स्टैंड नहीं कर पा रही है? यहाँ एक ही राज है, तिलोई राज। किसी भी दल में रहें हम लोग उनके साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। और इस बार यहाँ खानापुर चपरा से 1200 से 1500 वोटों से जिता के हम लोग भेजेंगे। यहाँ से 1200 से 1500 वोटों के बीच में जिताकर भेजेंगे। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? हमारी
इन्हीं योगी बाबा की ही सरकार बनेगी और मांके शरण की ही सरकार हमारे यहाँ रहेगी। तिलोई विकास में है हमारे। कितना ऐसा विकास हुआ है, कौन सा ऐसा विकास हुआ हमारे है? यहाँ हर चीज़ का विकास हुआ है, कोई चीज़ की हम लोगों की कमियां नहीं है यहाँ पर। हमारे लिए वो हरदम रात दिन खड़े रहते हैं। क्या लगता है भैया आपको कि ऐसा क्यों एक माहौल सा बना हुआ है नहीं, कि विकास भाजपा हुआ, भाजपा लोगों विकास का- हुआ, विकास हुआ। हाँ, हमारे यहाँ राजा मांकेश्वर ने विकास किया, सड़क, गलियारा, नाली, पावर हाउस लगवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, ट्रामा सेंटर के लिए अपने 25-26 बीघे ज़मीन दिया, मेडिकल कॉलेज के लिए। हम लोग इसलिए वोट कर रहे हैं बीजेपी का, विकास के तौर पर। नाम पर वोट कर रहे हैं और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम खिलावन यादव। राम खिलावन जी, आप यादव हैं और यादव में अखिलेश यादव जी हाँ। वादे कर रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनी तो खास करके जो है आप लोगों के लिए विशेष वरीयता भी मिल सकती है। हाँ। तो क्यों ऐसा है, क्या क्या लगता है आपको? अरे वादा चाहे जो करें, हम राजा साहब को वोट देंगे। क्यों, क्या है राजा साहब? अरे विकास कर रहे हैं और क्या। किस पार्टी से हैं राजा साहब? कमल के फूल, बीजेपी। बीजेपी से हैं और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, क्या लगता है तिलोई विधानसभा में युवा हैं आप और किन मुद्दों पर वोटिंग करने के लिए तैयार हम हैं? लोग का विकास अच्छा हो रहा है, इसीलिए राजा साहब के साथ हैं। आने वाले समय में अगर देखा जाए तो किन मुद्दों को लेकर जो है आप लोग जो है विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो भी साफ अच्छा काम हुआ है, पक्की सड़क बन रही है। अच्छी खबर ये है। क्या नाम है आपका? रामदेव। रामदेव जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? हम विधायक के साथ हैं, वोट देवे कमल के फूल में। क्यों, ऐसा क्या है? अरे हमारे यहाँ विकास कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, इसलिए हम राजा के साथ हैं। किस पार्टी से है राजा? अरे बीजेपी से। बीजेपी से हैं राजा और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार। दिलीप जी, क्या लगता है आपको ये भगवान गौछा पहले से ही धारण किए हैं, लगता है कि आप भाजपा के ये कार्यकर्ता? भगवान गौछा नहीं, बुलडोजर है बाबा का। ये चलेगा और नेताजी का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है, बहुत बहुत बुलडोजर धन्यवाद। बुलडोजर बाबा कौन, किस तरीके का बुलडोजर बाबा को आप पसंद करते हैं? माफियाओं पर जो चलाते हैं बुलडोजर। माफियाओं पर जो बुलडोजर बाबा का इस समय कहर बरप रहा है, उन बुलडोजर बाबा के नाम पर ये भगवान गौछा धारण किए हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम नरेश यादव। यादव जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? कमल फूल। क्यों, ऐसा क्या है कमल का फूल? विकास हुआ है कौन सा ऐसा विकास? विकास के दो हमारे यहाँ, सड़क बनी, नाली बनी और खड़िंजा वड़िंजा सब लग गया है, तो विकास पर वोट डाला जाएगा। तो इस बार कमल का फूल ही चलेगा हमारे यहाँ। इस बार कमल का फूल तो इस बार कमल का फूल ही चलेगा हमारे यहाँ। इस बार कमल का फूल चलेगा हमारे यहाँ। होटल है, इस होटल पर समोसे तले जा रहे हैं और समोसे के जो ये होटल जो बाग में समोसा की दुकान, चाय की दुकान चलाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नित्यानंद उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या लगता है इस बार समोसे तल रहे हैं, ये समोसे कड़वाहट भरे हो सकते हैं या मीठे हो सकते हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो भाई बीजेपी सरकार बनाएंगे जी। क्यों, क्यों ऐसा है? बस ऐसे ही कुछ कार्य हैं जो कि योगी जी ने किए हैं, इसलिए राजा मांकेश्वर जी ने किए हैं, इसी वजह से हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूँगा ये समोसे जो बाग में तले जा रहे हैं और इस होटल पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कारण यही है कि हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर सुबह जो है गांव के निकल कर आते हैं और इसी होटल पर बैठकर चाय नाश्ता पानी करके, और एक चर्चा परिचर्चा जो होती है वो चर्चा परिचर्चा के जरिए कल 27 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। अमेठी का जो 5वां चरण है और उसको लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत टाइम एड पहुंचा है। सुबह सुबह ही एक बाग में होटल पर जहां पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद मिले और इन लोगों ने अपनी जो राय व्यक्त की, किसी को बुलडोजर बाबा पसंद है तो किसी को विकास कार्य पर काम पसंद है, और उस कार्य को लेकर लगातार जिस तरीके से वोटिंग करने की बात कही गई है, तो साफ जाहिर हो रहा है कि अमेठी की तिलोई विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजा मांकेश्वर शरण सिंह के चुनावी मैदान में आने के बाद 27 फरवरी को जो वोटिंग होनी है उसको लेकर ये नारेबाजी करके साफ इशारे कर रहे हैं कि हम लोग 27 फरवरी को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताकर इस बार 5वीं बार तिलोई के विधायक मांकेश्वर शरण सिंह को
जिताकर और अपने क्षेत्र के विकास में एक कदम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। राजा जय है असम्बली। कैमरा पर्सन अभिषेक तिवारी के साथ आदित्य तिवारी, टाइम 8 अमेठी।